कुछ दुगनी गुनी नहीं हो पाई है। किसान इससे परेशान है। एक तो सिंचाई के लिए जो है लाइट भी बहुत कम आ रही है, उससे दिक्कत हो रही है। दूसरी बात जो है खाद के लिए जाओ तो वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल में खाद मिलती है। किसान इससे भी बहुत परेशान है। थोड़ा जो छुट्टा जानवर जो हैं उनके लिए कोई जो है मतलब प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं कि उसको बांधा जाए या तो जो रखे अपना जो है उसको कंट्रोल करे, उससे खेती खा लेती है। और बिजली की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, ख़राब यहाँ की स्थिति। और खेती भी अच्छी नहीं, यूरिया डाई भी नहीं मिल रही है। बहुत लाइन लगा के यूरिया डाई लेना पड़ रहा है, समय पे यूरिया डाई मिलती नहीं है। तो ये तो कहा थी कि 2 गुना आया है, 3 गुना 4 हो गया, कहीं ऐसा कुछ मोदी योगी सरकार में देखा नहीं पड़ता है। और यूरिया का डाई के इतना रही, जबकि हमका डाई नहीं मिली और लेके का खाद यूरिया मिक्सचर बना के गेहूँ बोइन है। और उसके बाद गए हैं कहीं तो मिलबे नहीं किया, उस पर नहीं आई थी, क्या कहते हैं जो खाद सरकारी खाद आती है, वहाँ गए थे दुकान पे, वहाँ नहीं मिली। और सिर्फ कहने की बात है सरकार की, और कुछ मिल उल नहीं रहा भैया। किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। बिजली भी नहीं मिल रही है, 1 हफ्ता से बिजली कटी हुई है। कोई आय दुगनी नहीं हुई है और हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है। बिजली के लिए जनता परेशान है काफ़ी दिन से, और खेती खराब हो रही है। सिंचाई के लिए हम लोग परेशान हैं। फिर उसके बाद खाद भी नहीं मिल रही है, और जानवर इतना परेशान कर दिए हैं कि चारों तरफ खेत में कांटा लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं आ रहे। जब देखो तब पूरा खेत खा जा रहे हैं। पकड़ के हम लोग बांधें, अगर बांधेंगे तो फिर बच जाएंगे, इसलिए हम लोग हाथ के दूसरी तरफ कर रहे हैं। रात भर रखाना पड़ रहा है। समय समय पर खाद और यूरिया मिल नहीं रही है। हमारी नहरों में पानी भी नहीं समय से पहुंच पाता है। और योगी राज में लाइट हर समय जैसे आती है कट जाती है, ज़्यादा रहती नहीं है। उसके बाद हम लोग हर खाद की दुकानों पर जाते हैं, कहीं मिलती नहीं, ना यूरिया ना खाद। 2022 में बोलने गए थे 2 गुनी करने के लिए, कोई 2 गुनी किए नहीं। उसके बाद न बिजली टाइम से मिल रही है, न खाद मिल रही है, यूरिया डाई मिल नहीं रही है। किसान परेशान है। 2 गुनी तो नहीं हो पाई साहब। 70 साल की उम्र है, रात में जाते जाते थक जाते हैं। गेहूँ गैया चुंगी आती हैं, हम सब कहाँ खाएंगे? जो चावल खाएंगे ठंडा पड़ रहा है, चावल खा के मरेंगे, क्या होगा? हैं? सरकारी लोन चाहिए, वो कहाँ से देंगे? गेहूँ खाई जाती हैं। तो क्या लगता है कि सरकार जो कह रही है वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं? वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लोन जमा करेंगे? कहाँ से बच्चों को पालेंगे? गऊ और सांड ये फसल खाए जाते हैं, रात दिन उसमें लगे रहते हैं। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही, मर जाए पहले से पहले गायों को छोड़ दें। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? गऊ माता का रोकें, जो हमारी फसल तैयार हो, तब हम आपको ब्याज दें और अपने आप खाएं। कोई नहीं हो पाई कतई। सब किसान मरी जाए रहो, हो का रही। गाय भैंसा सब परेशान, बहुत डंगर सब फिर आदमी परेशान, कोई चीज़ ना हो पाई। और सही खरा काम बताए थे, जो करें वो करें, तुम्हारे कछू ना करो, खाली मुँह में बैठो रात कुर्सी पे। मतलब जुमलेबाजी? हाँ जुमलेबाजी, कोई काम करो ना, किसी को देखने ना भानने कोई काम। सब गेहूँ रखाऊँ जाए, तुम आदमी मरो जात कोल में, कोई कार्य करो। वादे तो बहुत करे थे, कोई भी पूरे नहीं किए हैं। ठीक है, गाय से आदमी परेशान है, रात भर रखवारी करता है, दिन भर काम करे, रात को रखवारी करे। ठीक है, बहुत सी वायदे करे थे, कोई वायदे नहीं पूरे हुए हैं, परेशान है। फसलों की जो बात की गई थी, पैदावार अच्छी होगी, 2 गुनी आय हो जाएगी, उसमें कोई इजाफा आ पाया? कोई नहीं आ पाया। यूरिया का 350 रुपये कट्टा मिल रहा हो, 360 का कट्टा मिल रहा हो। गेहूँ की बोनी थी, उस टाइम पर DAP ढूंढने नहीं मिल रही थी, आज DAP मिल रही है, तो अब क्या होगा उस DAP का? और यूरिया के साथ में और पुछन्ना लगा के दे रहे हैं, वो पर रहो 400 रुपये कट्टा है। कहूँ जिंक है, कहूँ कुछ है, सारी चीज़ें लगा के दे रहे हैं, तो वो कट्टा 400 को पर रहो। यूरिया के रेट है 270 रुपये के, मिल रहा हो 400 रुपये में, 350 में। सब बनिए खरीद लो, बिना को महंगो भाव, किसानों को क्या महंगो भाव? सरकार ये कहती थी कि जो हम लोगों ने सेंटर बनाया उस पर किसान धान ले जाए, तो क्या आप लोग? भैया कहूँ किसान के ना पड़ेंगे, वहाँ दलान के पत्ता उनने के जो खेती को जो लाभ वो लाभ, तो किसान के पत्ते पूरे ना है। अनपढ़ किसान है, बाकी कागज चुनो बक्सा भरे धरे भाई, जाए ना मालूम कि जो खेत को हुआ कि जो हमारे अंजन को हुआ है। इसके लिए सरकार क्या करे? बाकी लिए सरकार मालूम क्या कर सकता है? ढूंढवा होता तले उनने की नहीं, तुम्हारे नहीं पढ़ पाए हैं।
भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, आप किसान हैं, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, जो सरकार ने किसानों के दुगनी आय की बात की थी वो धरातल स्तर पर खरी नहीं उतर पा रही है, या यूँ कह लीजिए कि जुमलेबाज सरकार है। क्योंकि किसानों की आय कहाँ से बढ़ेगी जब यूरिया के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, डीएपी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों को सही समय पे ना यूरिया मिल पा रही है ना डीएपी। दूसरा, गायों से बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गाय जो हैं फसलों को चट कर रही हैं। पूस की रात जिसे मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छे से लिखा था, ऐसे में किसान पूरी रात जागकर अपनी फसलों की रखवाली करते हैं, फिर भी फसलें सुरक्षित नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि आय कभी बढ़ी ही नहीं है और ना बढ़ सकती है इस तरह से। तो सरकार मतलब क्या झूठ बोल रही है? हाँ बिल्कुल, सरकार की ये बातें धरातल स्तर पर खरी नहीं उतर रही हैं और सरकार झूठ बोल रही है। वो अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया है, और हालांकि पूरा करने की कोई कोशिश नहीं है, और किसान लोग बहुत परेशान हैं। रात भर गाय रखाते हैं और बहुत दिक्कत होती है उन्हें। इस ठंड में गाय रखाना बहुत मुश्किल का काम है। बहुत बड़े बूढ़े हैं हमारे गांव में, वो गाय रखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण क्या है? और कारण तो बहुत से हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और जो यूरिया का कट्टा है वो बहुत महंगा मिल रहा है, और उसका वजन भी कुछ कम कर दिया गया है। उसमें कहा है वो तो अब गैया उन आती हैं, रात भर रखा होता है तू खाई आती हैं। अब में क्या करें बताओ, अब में मिलिए पाए ना रहो फायदा। जब फसल को खाई आएंगी तो फिर में क्या मिल पावेगी? तो क्या लगता है कि जो सरकार ने वायदे किए थे उन पर कुछ हो नहीं पा रहा? कुछ हो ही ना पाए रहो है, में का पाए रहो है, कुछ ना हो पाए रहो है। जो वायदे करे है वे सब झूठे हैं, नहीं हो पाई है। क्यों, क्या कारण है? समस्या बहुत हो रही हैं। एक तो गन्नों से परेशान है किसान, दूसरे ना डीपी मिल रही ना यूरिया मिल रही, इन पर पैसे बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब क्या आय दोगुनी नहीं हो पाई? नहीं हो पाई, किसान बहुत परेशान है। तो क्या कहा जाए कि सरकार ने जो किए थे वो झूठे वायदे हैं? और झूठे वायदे हो ही सकते हैं फिर तो। इसकी राय ये है, सबसे बड़ी समस्या आ रही गाय, तो गाय की फसल ही नहीं तैयार होगी तो मंडी के किसान कहाँ लेके जाएगा। और आय दुगने की बात है तो डीएपी कट्टा 1500 का मिलता है, और जो यूरिया है उसका भी कट्टा 350-400 का मिलता है। किसानों को मिल ही नहीं पाता लगाने समय टाइम पे। और दूसरा, जो गन्ने का मूल्य है वो भी गन्ना 15 दिन का भुगतान कहा था सरकार ने, वो भी हो पाता। अब किसानों को ज़्यादा दिक्कत है, और आय दुगनी की कोई हो ही नहीं रही है। आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी? खाली एक सरकार ने मतलब वोट लेने के चक्कर में अपना जो यानी कि जो घोषणा पत्र में जारी किया है था, ये सब चीज़ वो मान लो लागू भी नहीं है। तो क्या कहा जाए कि जुमलेबाजी की गई? हाँ, जुमले वाली खाली वोट लेने के चक्कर में कोई आय साधन नहीं किया? कोई साधन नहीं है। मान लो किसान का जो मान लो ट्यूबवेल है उसका जो बिल है माफ़ करने का, वो भी नहीं हो पाया। और मान लो किसान ज़्यादा परेशान है, रातों में मान लो खेतों में ज़्यादा टाइम बिताता है सर्दियों में, ये बड़ी दिक्कत है, बीमारी पड़ जाता है। वायदा एक वायदा कोई पूरा ही नहीं है भाव। तो क्या जो आपकी जो फसलों को जो टाइम पे जो चीज़ें जरूरत पड़ती है क्या मिल पा रही है? यूरिया भी नहीं मिलती, ना डीपी भी मिलते हैं, टाइम पे कोई चीज़ें ना मिलती है। तो क्या कारण क्या है इसमें, क्यों नहीं मिल पा रही? अब तो बहुत सरकार देती है ना, मन क्या करे। जो गेहूँ धान की खरीद होती है उसके क्या रेट बढ़े हैं? सरकार ने बढ़ाए हैं रेट इस साल कहाँ बढ़े? दुगने रेट किए हैं ना, दूने रेट कहाँ करे। दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे कि जो सरकार है उसने कहा है कि मंडियों में ले जाके बिक्री कीजिए। तो मंडी में बिकता, कहाँ मंडी में बिकता है ना है, किसानों को नहीं बिकता ना, कहाँ बिकता हो। तो जो खरीद होती है वो किसके इधर हो जाए? वहाँ तो दलाल लोग खरीदे अपने, वो कहाँ आए कर दे कचू आप ना करो और ना को कर पावे सरकार। रात दिन खेत न पहिया मारो गैया रखा कोई डीपी और यूरिया का ढूंढे ना मिलते है। तो सरकार की आय जो कही थी कि सरकार ने दोगुनी आय करने की, वो आय नहीं हो पाई। कहू ना हो पाई ना को कर पावे सरकार। अच्छा, आप लोग ये लाठी लेके रात दिन घूमते हैं, क्या करते हैं? बैल बजाते हैं, जो सांड मारते हैं उनके लिए भगाते हैं। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करें? जब बैल है सुनो भैया, जब मतलब बंधन के लिए सुनो आदमी के लिए दौड़ पड़ते हैं, मार देते हैं बंधन आदमी के लिए, उनसे अपने जाए मान लो सेफ्टी करते हैं। सरकार का पूरी करे, का हाथ में तोड़ देते हैं बाजार, का को मार देते हैं। गाय फसल खाई रही हैं, रखा ही रहे हैं किसान, और फिर डीजल देखो कहाँ पहुँचो जाएंगे। कहीं तक ना सही है, कोई बात तो पूरा ही ना भाव आज तक।
क्यों, क्या किसानों को कब तक क्या दिक्कतें आ रही हैं? किसानों पे गाय छुटी हुई है, रात भर खेतों में पड़े रहे तो किसान बहुत परेशान है। और डीएपी और खाद मिलती है ना मिलती है। तो क्या लगता है जो सरकार ने वायदे किए थे वो कहीं पूरे हो पा रहे हैं? कभी पूरे नहीं हुए हैं। समस्या यह है कि जो खेत में कुछ होता नहीं, जानवर छूट रहे हैं, वो फसल चल जाते हैं, खाद को जाओ वहाँ समस्या रहती है, खाद जो है लाइन लगाना पड़ता तब भी नहीं खाद मिलती, और हमारी जो है फसल नष्ट हो गई है। हम लोग कैसे पेट पालन करें? अच्छा, फसल बेचने में क्या समस्या होती है आप लोगों को? फसल बेचने जाओ तो मिट्टी का भाव लेते हैं, वहाँ बिकता नहीं, लाइन लगाना पड़ता है, तब भी जो है 2-2 3-3 लाइन लगाते हैं, फसल नहीं बिकती। गाय हमारी क्या है, सब जानवर पूरा खेती चर दाए रहे हैं, गाय बछवा हैं और नील गाय है, इनके मारे कुछ फसल में होता नहीं। रात दिन हम ताकते हैं फिर भी नहीं बचता, तो हमारी दूनी राय कहाँ से होगी? आधी हो गई है, जो रही हो उसमें भी आधी हो गई है। भैया वास्तविकता ये है कि सरकार भले कहे किसान की आमदनी दोगुनी, किसान की जो है आय आधी हो गई, उसकी लागत नहीं आ रही है। खेत किसान में 10,000 लगाता है तो 5,000 वापस आता है, न उसको समय पर खाद मिलता है, न बीज मिलता है। उत्पादन होता है तो कृषि मंडी में अनाज लेकर जाता है, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसका अनाज लिया नहीं जाता। डीएपी और यूरिया की इतनी किल्लत थी कि डीएपी बाज़ार में 1,500 रुपये बोरी बिक रही थी, 1,350 की जगह पर 1,500 रुपये बोरी बिक रही थी। सलोन टाउन एरिया की बात कर रहे हैं। आधी हो गए, देखो जानवर चर रहे हैं, खेत नील गाय चर रहे हैं, खाद मिल नहीं रही, दोनों चीज़ में सरकार विफल है। क्या किस तरह की परेशानी है? खाद क्यों नहीं मिल रही? खाद में डीएपी के समय डीएपी नहीं मिली, यूरिया के समय यूरिया नहीं आ रही, जानवर खेत खूब चर ही रहे। सरकार का प्रयास तो है कि आय दोगुनी हो जाए, मगर ये जो गाय आवारा जानवर, इनसे हमारी फसल बचने नहीं पा रही है। हालांकि गाय का कदम बहुत अच्छा है, गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन इनको गौशाले में शिफ्ट किया जाए। और खाद की बड़ी समस्या होती है, खाद लेने के लिए महीनों लाइन में लगना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है जगह जगह जाके। राशन बिकने वगैरह में बड़ी समस्या होती है, वहाँ लाइन लगाइए 3-3 4-4 दिन। पानी की समस्या है और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार उन पर प्रयास कर रही है, लेकिन वो धरातल पर अभी दिखी नहीं है। आय दोगुनी होने का कोई अभी ऐसा पुख्ता कदम नहीं है सरकार के पास। किसानों की आय दुगनी क्या आधी हो गई है, क्योंकि किसान परेशान है, छुट्टा जानवर परेशान है, समय से खाद नहीं मिलती। जब डीएपी की ज़रूरत पड़ती तो जाओ तो वहाँ यूरिया दिखाते कि ले लीजिए, डीएपी नहीं मिल पाती है। यूरिया के समय डीएपी दिखाते, यूरिया नहीं मिल पाती है, तो जानवर चरे डाल रहे हैं खेतों को, और जल नहीं मिलता है, किसान को सींचने के लिए पानी नहीं मिलता है। ये सारी समस्याएं आए दूने कैसे हो जाएगी? वहाँ जाओ एफसीआई में बेचने तो वहाँ कहते हैं कि तुम्हारी टोकन 15 दिन बाद की है, 20 दिन बाद की है। किसान परेशान होकर लौट जाता है, सेठ महाजनों को कम दाम में बेच देता है। उसको कहाँ आय दुगनी हो जाएगी? उसकी दुगनी की जगह आधी हो गई है। किसानों की आय क्या इस समय दुगनी हो गई है? नहीं हुई है। हम लोग रातों दिन खेती में झाड़ झुरकुटी गाड़ करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, यही आय दुगनी हो रही है। जानवरों से परेशान हैं हम लोग अत्यधिक। ये न समय से खाद मिल रहा है, न समय से नहरों में पानी है। ये सरकार की व्यवस्था है, कैसे देश आगे चलेगा? देखिए, हम किसानों के लिए जो सरकारी आय का आदेश किया था कि हम दुगनी कर देंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग की कोई भी फसल की दूनी कीमत नहीं हुई है, और हम लोगों को फसल कमाने में बहुत दिक्कतें हो रही कुछ आवारा पशुओं से और नीलगाहों से। इसके कारण हम लोग देखो तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट महसूस करते हैं। और जो भी समर्थन मूल्य सरकार को देना था, उसने जो कुछ अपने हिसाब से दिया, लेकिन हम लोगों को उससे कोई विशेष कोई फल लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों की आय बिल्कुल दोगुनी नहीं हुई, ये सरकार का बिल्कुल झूठा वादा है। जबकि किसानों की आय बिल्कुल आधी हो गई। आवारा छुट्टा जानवरों से किसान काफ़ी परेशान है। दुगनी आय वाय कुछ नहीं हुई। किसान को ना ही
समय पर खाद मिल पाता है, ना ही पानी। जानवर से किसान अत्यधिक परेशान है बहुत ज़्यादा, और ना समय पे खाद मिल पा रही है, ना समय पे पानी। किसान की यही समस्या है, ना ही आय दुगनी हुई है और ना लग रहा हमें कि दुगनी होगी। किसानों की आय 2022 में दुगनी नहीं होती। आवारा पशु बहुत परेशान, समय पे पानी नहीं मिल रहा है, खाद की परेशानी। हमारे साथ दिखने रही जो थी वह भी नहीं छोड़ी उन्होंने। हमारे कर्जा और सिर पर धरा क्या, लोन ले लो क्रेडिट कार्ड पे, सबकी जमीन उसमें धरी बैंकों में। हाँ वही दोगुनी आए, इनको कौन सा भार मिला जो दोगुनी आए कर देना। हमारे समझ में तो आई की बात नहीं। दुगनी कहाँ तो हो जाएगी भाई, पिछला पेमेंट तो आज तक पूरा नहीं हुआ। जितने गन्ना जा लिया इसका भाव का नहीं पता, हमने क्या देंगे क्या नहीं देंगे। दुगनी तो नहीं तो होती बात, 250 का था 500 कर दिया इन्हें। और दुगनी नहीं हो भाई, पेमेंट करनी रहे ना पता कि हो कि नहीं भाई। तो फिर गृहस्थी कैसे चल रही है अगर दुगना नहीं हुआ? और तेरे मेरे बाकी पता लेगा, ब्याज ताज पर कर रहे काम भाई, कर्ज में। हाँ जी, ब्याज पे पैसे ले उनका जीवा होंगे भाई, उनका जाए और कहीं घरों खुद रहे भाई। तो दुगनी आई नहीं हुई जी, दुगनी होती फिर कूदते ना फिर सके। यहाँ अंडे में जाता सब अंडे थे, उसमें कुछ फायदा नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं मिला है। क्या फसल करते हैं आप? गेहूँ धान करते हैं भाई। तो आपको कोई मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ पहले के मुकाबले और अब में? ना, रेट तो काफ़ी बढ़े हैं पहले से अब तक। रेट बढ़ेगा तो काश्तकार को मिलते ही नहीं है रेट। क्या कुछ होता है? गन्ना गेहूँ होते हैं। नहीं, क्यों नहीं मिल पाते काश्तकार को? काश्तकार को कैसे मिल जाएंगे रेट का, माने हमें भूख आ जाए। हाँ, हमारे मध्य में बिकाए हमारे, और गन्ने पे गन्ने 10 कुंटल 20 कुंटल वो। जहाँ आप क्रय केंद्र पे जाते हैं वहाँ पर रेट नहीं मिल पाते आप? नहीं, वो वाले जो सरकार के रेट है वो नहीं मिल पाते आपको? वो नहीं मिल पाते। और गन्ने के जो मिल ही रहे हैं वो तो समय पर आ रहा है पेमेंट। हमें तो कोई लाभ होगा नहीं। क्या क्या फसल करते हैं? आप लैटा भी करते हैं, गन्ना भी करते हैं और गेहूँ भी करते हैं। उसके लिए सब उजाड़ दे रहे हैं बिहार लोग। और जो आवारा पशु है, आवारा पशु नहीं वैसे अगर देखा जाए आवारा पशु को अगर हटा दिया जाए तो कुछ फ़ायदा हुआ आपको सरकार की पहले से और अब में? सरकार हटा ही नहीं पा रही है सर पशुओं को, मतलब मेन प्रॉब्लम पशुओं से है। पशुओं से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे मतलब आय थोड़ी ख़राब हो रही है आपकी है। फसल में कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है, चाह रहा है। हाँ, दुगनी में क्या कसर रहेगी? तो हमारे ज़माने में तो गेहूँ बिको 750 रुपये कुंटल, आज बिको 2700 रुपये कुंटल। तो दुगनी कैसे ज़्यादा होगी? अच्छा। और गन्नों रेट बढ़िया और बढ़ने की संभावना सुनी जा रही है। बढ़ा या ना बढ़ा बात अलग सा है। तो आपका जो गन्ना चीनी मिल में जा रहा है उसका भुगतान समय पे हो रहा है? चार समय बंडो हमारा हो रहा है बराबर। तो आप मानते हैं कि मतलब आपकी आय में थोड़ा फर्क पड़ा है पहले? फर्क तो है सर, दुगनी हो जाए बढ़िया है, दुगनी हो जाएगी हमारा फायदा हो जाएगा। अब जैसे 2022 है, आपको लगता है कि पहले में और अब में कुछ फर्क आया आपकी आय में? कुछ फर्क दिखता है जी। क्या क्या फसल करते हैं आप? हम तो गन्ना करते हैं, गेहूँ करते हैं। क्या पहले में और अब में क्या फ़र्क देखा आपने? पैदावार थोड़ी बढ़ गई है पहले से, रेट कुछ आमदनी बढ़ी है। गन्ने के रेट? गन्ने के रेट भी थोड़े बढ़े हैं। आपको समय पर वितरण हो जा रहा है भुगतान? हाँ। तो पहले से कुछ फ़ायदा हुआ है आपको? वितरण हो रहा है। कोई वादा पूरा नहीं किया है मोदी ने। खाद बीज के लिए तमाम खाद बीज पे तो काफ़ी तेजी कर दी है। 1800 का कट्टा बिक रहा है और यूरिया 350 400 का बिक रहा है। जाते तो हमारी अखिलेश सरकार बढ़िया थी। अच्छा, इससे पहले आपको लगता था जैसे पहले खेती करते थे, हाँ। कीटनाशक दवाएं महंगी हुई हैं, तमाम और चीजें महंगी, सारी चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। खेती में कोई महंगाई नहीं है। मोदी सरकार कहती है कि 2022 में आय दुगनी कर दी जाए। हाँ, आपको क्या लगता है? आप बोल रहे हैं, हम कहा देगा कुछ नहीं किया है मोदी सरकार ने, वायदा किए वो कुछ नहीं किए। सरकारों से क्या अपील करना चाहिए? सरकार तो यही कहना चाहते हैं कि कहा दे या तो पहली सी सरकार आ जाए, भाई बढ़िया है, उन्हें कहा दे हमारे वायदे को पूरे करें। अच्छा, आय को लेकर दुगनी की बात की जाती है, सरकार हाँ। उम्मीद करती है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि किसानों के साथ अहित हो रहा है? हाँ, ये तो हो रहा ही है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे, या तो वायदों को पूरे करो, नहीं कहा दे ऐसी सरकार थे तो वैसे ही हमारी अखिलेश सरकार बढ़िया। कुछ किए भी है, कुछ नहीं किए।
अच्छा, तो क्या बहुत लगता है- कम किए। क्या क्या फायदा अभी तक आपने लिया? फायदा अभी कुछ नहीं लिया है, अच्छा, तो आय दुगनी हुई है? नहीं हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम ये कहना चाहेंगे आय को दुगना किया जाए और जो वादा किया है उनको पूरा किया जाए। सरकार हित में किसानों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? किसान इसीलिए परेशान है कि गाय खेतों में उजाड़ रही हैं और जो वादा गायों का किया था वो पूरा नहीं किया है। तो अब इनकी सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि गायों के लिए या तो उनकी प्रतिबिंब या व्यवस्था की जाए या गायों के लिए कुछ अलग से कुछ किया जाए। बेटा नुकसान तो भारी है, फायदा का छूना। कैसा नुकसान दिख रहा है? मैं तो नुकसान दिख रहा है कि सुन लो कि रुपया 54 में रह रहा है और 12 नंबर खत्म है रहा है। सरकार दावा करती है तमाम सुविधाएं कछु नहीं, तक पहुंचाती है। कछु ना कऊ के जो ना रहो कछु। अच्छा, खाद बीज को लेकर क्या स्थिति है? बाकी तो जो समझ लो कि बहुत कर रही वो है। फसल बेचने जाते हैं तब लगता है कि आय दुगनी हुई है? ना दिक्कत है। कैसा नुकसान होता है, क्या लगता है? कैसे नुकसान का तो फायदा होते ना तो नुकसान ना होता तो मट्टी डालते ही वहाँ। अभी लोगों ने बताया कि किसान जो है खेतों पे रखवाली कर रहे हैं, चौकीदार हो गए हैं। शेर आते हैं जाते हैं, समझ लो कि कोड़ी जाके सवेरे रह रहा है। अच्छा, तो मेहनत का पैसा निकल पा रहा है कि नहीं निकल? कछु ना निकल रहा हो। सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील जी है कि भैया क्या तुम करके गैया भैया ने कोई इंतजाम करते है। सरकार आय का दुगना करने की बात कर रही है, उसमें दुगने करे वो बढ़िया है। क्या अपील करेंगे मोदी सरकार से? क्या करेंगे मोदी सरकार से अपील क्या करेंगे? अपील जी करेंगे कि भैया सुन लगे जे किसान पहले मरो जातो है। बस खाली नुकसान इतना ही है कि रात भर ये जितना जो आदमी अपना अन्न पैदा कर सकता है उतना अन्न पैदा नहीं कर पा रहा है। जैसे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता था, गेहूं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जैसे सरसों है, सरसों की खेती कर रहा है आदमी, मतलब गेहूं नहीं कर पाता, वो सरसों की कर रहा है। और सरसों की खेती उतनी उचित रेट पर नहीं बिक पा रही है उसकी जितनी रेट पर बिकनी चाहिए, जिससे कि अपना पूरी दोनों दुगनी फसल का भी वो कर ले अपना। इस क्षेत्र में खेती सबसे ज्यादा किसकी है? अपने यहाँ गेहूँ और सरसों, आलू और तुम्हारे वो बाजरा। तो सरकार ने इन फसलों पे तो काफी सब्सिडी भी देने की बात कही है, तमाम और चीजें भी कहती है, दावे अच्छे करती है। किसानों की आय दुगनी नहीं हो पा रही है, धरातल पर सच्चाई क्या है? भाई धरातल तो ये है कि वो पैदा ही नहीं हो पा रहा है, माल ही नहीं हो रहा है, और जो वायदे करते हैं वो वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही है कि सबसे पहले गौशाला खुलवाई जाए, इनका इंतजाम किया जाए, जिससे रात भर किसान परेशान न हो, अपनी खेती करे, पशुपालन भी करे, भूसा भी अपना बचा पाए। जब भूसा का भाव 500-600 रुपये का मतलब मन का हिसाब चल रहा है, 1300-1400 रुपये कुंटल का है, किसान क्या खिलाएगा उसको? किसानों की आय दोगुनी होने का एक ही रास्ता है कि गवर्नमेंट कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। उसके लिए हम उन्हें सुझाव देते हैं, जैसे यूरिया है, डाई है, कीटनाशक दवाएं हैं, इनकी थोड़ी सब्सिडी डाउन की जाए, इससे लोगों को खरीदने में आसानी हो। अरे कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है खेती को लेकर, ताकि ये भी सरकार दावा कर रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है? सच्चाई केवल इतनी ही है कि सरकार ने केवल 1-2 हज़ार रुपये दे करके सांत्वना तो हमें दे दी, लेकिन हमारे जो परेशानियां हैं, जैसे बिजली संकट है, आवारा पशुओं का संकट है, यूरिया डाई का संकट है, ये हमारा दूर नहीं हुआ है। तो सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से अपील यही की जाए कि इनकी गौशालाएं बनाई जाएं आवारा पशुओं की, और यूरिया DAP की थोड़ी रेट हल्की की जाए, जिससे हम लोग आसानी से खरीद सकें। सरकार कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा किसी भी चीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं इस सरकार में। अच्छा, क्योंकि योगी सरकार भी लगातार दावा करते आ रही थी 2022 में, और मोदी सरकार भी कह रही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। धरातल पर सच्चाई क्या है? ये उनका कहना ही कहना है। 2022 निकल गई, कुछ नहीं, कोई आय नहीं बढ़ी बिल्कुल कहीं से भी। करोड़ों रुपए के बजट जब पास होते हैं, टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है, किसानों को बड़ी खुशी होती है। धरातल पर क्या अधिकारी या योजना या अभियान आप तक पहुंचते हैं? कुछ नहीं, केवल कागजों पर ही लहराते रहते हैं वो। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील ये करना चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो ये गाय को ही ये वो चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इतने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये किसानों के ऊपर है गाय। ऐसा क्यों नहीं करते योगी जी, मोदी जी के जितने बड़े अधिकारी उन सबको गाय दें कि 10,000 गाय DM रखेगा, 10,000 CDO रखेगा। ये
नंबर वाइज चपरासी से लेकर के वहाँ तक सब पे गाय बंधवानी चाहिए इनको। ये किसानों के लिए, उनका ही खेत खाएंगी, वो ही रखेंगे, मतलब सब किसान और जवान इन दो के लिए। तो ये सरकार ऐसी वो हो रही है कि बिल्कुल जिंदा नहीं रहने देगी। अच्छा, सरकार ये दावा करती है कि प्रति गाय पालन करने के लिए किसानों को 30 रुपए दिया जाता है, ऐसा कुछ बताया जाता है जी। क्या ये योजना आज तक आप लोगों तक पहुंची? कुछ नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि जितनी योजनाएं हैं इनकी कागजों पे लहरा रहे हैं, कागजों में ही पूरी होके वहाँ अपने आपस में भ्रष्टाचार की कहते हैं। होने के नाते सरकारों से क्या अपील करना चाहिए, केंद्र और यूपी सरकार से? यूपी सरकार से हम तो किसान होने के नाते ये कि जो इन्होंने वायदे किए वो कह रहे हैं, और वो सालें निकल गई लेकिन वो कार्य नहीं हुआ, तो अब क्या कहें हम उनसे? वो तो अपनी मनमानी करेंगे।